नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम की। अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। ये नियम सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन इसमें छुपा है एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक सत्य। जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन यही भरोसा अगर आंख मूंद कर किया जाए तो भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप उन्हें हर हाल में समर्थन देंगे, और जब आप ऐसा नहीं करते तो रिश्तों में दरार आ जाती है। इसके विपरीत, जो लोग पहले आपके विरोधी थे, अगर आप उन्हें समझदारी से साथ लाना सीख लें तो वे आपके सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना होता है। वो जानते हैं कि आपने उन्हें एक मौका दिया है, इसलिए वे ज्यादा वफादारी और ईमानदारी से आपके साथ खड़े हो सकते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां शासकों ने अपने पुराने दुश्मनों को मंत्री बनाया और वे ही सबसे अधिक निष्ठावान साबित हुए। इस नियम का सार यही है: भावनाओं की जगह विवेक को रखिए। सिर्फ इसलिए भरोसा न कीजिए क्योंकि सामने वाला आपका मित्र है। हर व्यक्ति को उसके कर्म और नियत के आधार पर परखिए। दोस्तों, शक्ति और प्रभाव के इस खेल में भावनात्मक निर्णय आपको कमजोर बना सकते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा कदम उठाएं, सोच समझकर, रणनीति के साथ और बिना किसी पूर्वाग्रह के उठाएं। अब आइए समझते हैं इस नियम का गूढ़ सार। दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि दोस्ती, जो देखने में बहुत सुखद और भरोसेमंद लगती है, वही कई बार हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दोस्त हमारे साथ भले ही हंसते बोलते हों, लेकिन उनके मन में हमारी सफलता को लेकर ईर्ष्या या असुरक्षा की भावना भी पनप सकती है। वे कई बार हमसे बिना कहे ही बहुत कुछ उम्मीद करने लगते हैं, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वही दोस्त नाराज या विरोधी भी बन सकते हैं। ऐसे भावनात्मक बंधन हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं। जब हम लगातार इस डर में रहते हैं कि कोई दोस्त नाराज ना हो जाए, तब हम अपने निर्णयों में निर्भीकता खो बैठते हैं। अब बात करते हैं दुश्मनों की। दुश्मन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट होता है। उनकी नीयत छिपी नहीं होती, और यही बात उन्हें एक रणनीतिक लाभ में बदल देती है। जब आप अपने दुश्मन को समझ लेते हैं, तब आप उसकी ताकत, प्रभाव और संसाधनों को अपने लक्ष्यों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यही कारण है कि इस नियम का मूल मंत्र है: दोस्तों को करीब रखें, लेकिन दुश्मनों को और करीब। इसका आशय ये नहीं कि दुश्मनों पर भरोसा किया जाए, बल्कि ये कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाए, और जब मौका मिले तो उनकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने पक्ष में किया जाए। दुश्मनों को साथ लाकर आप न सिर्फ उनके हमलों को रोकते हैं, बल्कि एक ऐसा संदेश भी देते हैं कि आप कितने आत्मविश्वासी और चतुर रणनीतिकार हैं। अब बात करते हैं इस नियम के ऐतिहासिक उदाहरणों की, जो इसे और भी स्पष्ट और प्रभावशाली बना देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस नियम को समझाने के लिए सबसे पहले उदाहरण देते हैं प्राचीन रोम के सम्राट ऑगस्टस का। ऑगस्टस के सामने एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, मार्क एंटनी। लेकिन ऑगस्टस ने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने चतुराई से मार्क एंटनी के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया। उसने उसकी सैन्य शक्ति और संसाधनों का उपयोग अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया, और जब समय आया, जब मार्क एंटनी कमजोर हुआ, तब ऑगस्टस ने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया और अंत में उसे पूरी तरह परास्त कर दिया। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे एक समझदार और धैर्यवान नेतृत्व अपने दुश्मनों का उपयोग करके शक्ति प्राप्त कर सकता है, बिना तुरंत उन्हें खत्म करने की कोशिश किए। ऐसा ही एक और शानदार उदाहरण है फ्रांस के राजा लुई 14वें यानी लुई 14 का। उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने दरबार में अपने संभावित विरोधियों को नजदीक रखा, उन्हें सम्मान दिया, छोटे मोटे पद दिए और दिखाया कि वे भी खास हैं। लेकिन असल में ये सब एक रणनीति थी। इन दुश्मनों को दरबार में शामिल करके उन्होंने उन्हें नियंत्रित कर लिया। जब विरोधी आपकी नजरों के सामने होते हैं तो उनके षड्यंत्र करने की संभावनाएं कम हो जाती है। इस तरह लुई 14 ने अपने विरोधियों की शक्ति को ही अपने लाभ में बदल दिया और लंबे समय तक फ्रांस पर सफलता से राज किया। अब आइए समझते हैं इस नियम का मनोवैज्ञानिक आधार। ये नियम केवल एक रणनीतिक चाल नहीं है, ये मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उस रिश्ते में स्वाभाविक रूप से भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। समय के साथ ये लगाव अपेक्षाओं में बदल जाता है। दोस्त सोचते हैं
कि आप उनकी हर बात मानेंगे। और जब आप ऐसा नहीं करते तो उनके भीतर ईर्ष्या, असुरक्षा या नाराजगी पनप सकती है। इन भावनात्मक बंधनों के कारण आप कई बार ऐसे फैसले नहीं ले पाते जो आपके लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके मन में यह द्वंद्व चलता रहता है कि मैं अपने दोस्त को दुखी तो नहीं कर रहा। अब इसके विपरीत दुश्मनों की बात करें तो उनके इरादे पहले से ही साफ होते हैं। वे आपके खिलाफ है और यही बात उन्हें कम खतरनाक और अधिक पूर्वानुमानित बनाती है। जब आप एक दुश्मन को रणनीतिक रूप से अपने पक्ष में लाते हैं तो वो आपसे भावनात्मक अपेक्षाएं नहीं रखता। वो जानता है कि ये संबंध स्पष्ट और व्यावसायिक है, इसलिए वो अधिक ईमानदारी से काम कर सकता है। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वो उपयोगी है, और यही बात उसे कई बार एक पुराने दोस्त से भी ज्यादा निष्ठावान और प्रभावशाली सहयोगी बना देती है। यही है इस नियम का गूढ़ मनोवैज्ञानिक सार, जहां भावनाओं की जगह समझदारी लेती है और मित्रता की जगह व्यावहारिकता। अब आइए जानते हैं इस नियम को अपनाने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ, सुरक्षा। जब आप अपने दुश्मनों को अपने करीब रखते हैं तो आप उनकी योजनाओं, चालों और इरादों को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इससे आप सतर्क रहते हैं और संभावित खतरों से समय रहते खुद को बचा सकते हैं। जिस दुश्मन की हरकतें आपकी नजरों के सामने होती है वो छिपकर वार नहीं कर सकता। दूसरा लाभ, शक्ति का विस्तार। जब आप दुश्मनों की शक्ति को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं, यानी जब आप उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो उनकी ताकत भी आपकी ताकत बन जाती है। इससे आपकी स्थिति और प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हैं। तीसरा लाभ, नियंत्रण। जो दुश्मन दूर होता है वो अप्रत्याशित होता है, लेकिन जो दुश्मन आपके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आता है उस पर आप ध्यान रख सकते हैं और कई बार उसके निर्णयों को भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा लाभ, स्वतंत्रता। जब आप दोस्तों की भावनात्मक अपेक्षाओं से ऊपर उठते हैं तब आप खुद को ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं। कोई मानसिक दबाव नहीं, कोई भावनात्मक बंधन नहीं। आप अपने फैसले पूरी आजादी और आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। इन सभी लाभों को अगर ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ये नियम केवल शक्ति का नहीं बल्कि संतुलन, सूझबूझ और मानसिक स्पष्टता का भी आधार है। 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि शक्ति का खेल भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और तर्क से खेला जाता है। दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के बजाय हमें उनकी प्रेरणाओं को समझना चाहिए और अपने दुश्मनों का रणनीतिक रूप से उपयोग करना सीखना चाहिए। ये नियम हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने और शक्ति की गतिशीलता में कुशलता से नेविगेट करने की कला सिखाता है। यह हमें सतर्क, रणनीतिक और स्वतंत्र रहने की सलाह देता है ताकि हम अपनी शक्ति को बनाए रख सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे और महत्वपूर्ण नियमों को जानने के लिए। धन्यवाद।